आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे और हम लोग जरा देखेंगे यशायाह नबी की किताब 7 अध्याय उसका 14वां पद। यशायाह धीरे धीरे पढ़े। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। प्रभु एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, हाँ, और पुत्र जनेगी, हाँ, और उसका नाम इमानुएल रखेगी। उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे संग है। एक नाम प्रभु ने दिया, इमानुएल। यशायाह नबी के पास वचन पहुंचा, एक नाम मिला। बहुत सारे नाम स्वर्ग से उतरे। यीशु नाम स्वर्ग से उतरा, इस्राएल नाम स्वर्ग से उतरा, यूहन्ना नाम स्वर्ग से दिया गया है ना। आदम, हव्वा, अब्राहम का भी पहला नाम क्या था? अब्राहम था, उसको प्रभु ने अब्राहम कर दिया। सारा का नाम भी सारा था, उसको प्रभु ने सारे कर दिया, थोड़ा कुछ कुछ बदला उसका नाम। याकूब का नाम इस्राएल कर दिया, है ना। इसहाक नाम भी क्या है? प्रभु ने दिया। इस्माइल नाम भी क्या दिया? स्वर्गदूत ने दिया। मैं बोल चुका हूं इस बात को। ये नाम परमेश्वर देता है और इसके पीछे महत्व होता है, मकसद होता है। हमको और आपको एक नाम मिला है, क्या नाम? इमानुएल। हमको नाम मिला क्या? इमानुएल, जिसका अर्थ है, आप नीचे में देखेंगे उसका लिखा होगा, परमेश्वर हमारे साथ में है। इब्रानी भाषा इमानुएल, एल बोलने से ईश्वर, एल इलोहीम शब्द आया है ईश्वर के लिए। इमानु का मतलब हो गया क्या? है, हमारे संग है। और एल मतलब परमेश्वर। ये परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है, ये हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। मैं तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे संग में है, परमेश्वर हमारे साथ में है। ये आश्वासन हमको बाइबल देती है। इस नए वर्ष में भी, 2025 में भी हमें देखना है क्या परमेश्वर हमारे संग में है या नहीं, परमेश्वर हमारे साथ में है कि नहीं। अगर हम पढ़ेंगे पहला राजा 8 अध्याय उसका 57 पद को पढ़ेंगे। पहला राजा 8 अध्याय 57 पद। हमारा परमेश्वर यहोवा, हाँ, जैसे हमारे पुरखाओं के संग रहता था, जैसे हमारे पुरखाओं के संग में रहता था, वैसे ही हमारे संग भी रहे। ये हमारे भी साथ में रहे। वो हमको त्याग न दे, हमको त्याग ना दे, और न हमको छोड़ दे, हमको छोड़ ना दे। परमेश्वर हर एक के साथ नहीं रहेगा। परमेश्वर साथ में रहना चाहता है, लेकिन वो हर एक के साथ में नहीं रहेगा, उसको साथ में रखना पड़ेगा। हालेलुया। छोटे छोटे बच्चे लोग जो है ना, वो कृपा करके सामने आ जाए। जो भी कुछ लोग हैं, चेहरों की कमी हो सकती है, तो इसलिए जो कृपा करके नीचे बैठ सकते हैं, कृपा करके थोड़ा त्याग करके नीचे बैठ जाएंगे, ताकि। और सामने के चेयर खाली क्यों है? किसी का है क्या ये? तो आ जाओ सामने। जगह जो भी आपके सामने कोई चेयर अगर खाली है, उसको भर देंगे, सामने आ जाएंगे, पीछे नहीं रहेंगे। आप खाली चेयर पीछे रहने देंगे, जगह बनाएंगे जरा सा। बैठ जाएंगे। हाँ, चेयर डबल चेयर इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग। डबल चेयर, सिंगल चेयर, एक आदमी एक चेयर इस्तेमाल करेगा। चेयर की कमी है। हाँ, हाँ, हम देखते हैं इमानुएल परमेश्वर प्रभु हमारे संग रहना चाहता है।
और हम देखते हैं सुलेमान भी प्रार्थना कर रहा है कि जैसे हमारे पुरखाओं के वो साथ था, वो हमारे भी साथ रहे। परमेश्वर को अपने साथ रखना होगा, नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारे जीवन में समस्याएं बड़ी बनी रहेंगी, हमारे जीवन में गड़बड़ियां मची रहेंगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ अगर छोड़ देगा तो हमको क्या करना है। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 28 अध्याय, उसका 15वां पद, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर याकूब को बोल रहा है मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। प्रभु को यदि हम साथ रखेंगे तो क्या क्या होगा? प्रभु हमारा रक्षा करेगा, है ना। प्रभु हमसे बलवान है, वो शक्तिशाली है। अगर प्रभु हमारे साथ रहेगा, हमारी क्या करेगा? वो रक्षा करेगा। प्रभु के साथ नहीं रहेंगे, हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ियां हो जाएंगी, इसलिए प्रभु को साथ में रखें। सुलेमान भी डर रहा, बोल रहा कि अरे कहीं वो हमें त्याग ना दे, कहीं वो हमें छोड़ ना दे। नए साल में और जीवन काल में हमको भी ये सोचना होगा कि प्रभु हमारे संग में रहे, तब वो हमारी रक्षा कर पाएगा, अन्यथा हमारा जीवन बिखर जाएगा। अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन की पत्री 3 अध्याय उसका 12वां पद, उसने कहा, हाँ निर्गमन 3 का 12, हाँ पढ़िए धीरे। उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, हाँ तेरे लिए ये चिन्ह होगा, तेरे लिए चिन्ह होगा। जब प्रभु हमारे साथ साथ में चलेगा तो लोग चिन्ह को देखने पाएंगे। प्रभु आपके साथ में है, यह आश्वासन है आपको। किसको किसको आश्वासन है? हाथ उठाइए। प्रभु है साथ में, हालेलुया। अगर आपके साथ में है तो प्रभु चिन्ह दिखाएगा, है? प्रभु चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। जब पौलुस पत्रस यूहन्ना के साथ में परमेश्वर था, लोग चिन्ह देख रहे थे। लोग क्या हो रहे थे? चिन्ह और चमत्कार को देख रहे थे। आपके भी अड़ोस पड़ोस, आपके जान पहचान में लोग देखना है। जहां कहीं रहे हम छुपा के ना रहे, हम ईसाई हैं, हम मसीह हैं। कोई मुश्किल में है, कोई दुख में है, कोई रोग में है, आप बताएं उसको कि प्रभु के नाम से मैं प्रार्थना करूंगा, आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु शांति देने वाला है, प्रभु उपाय करने वाला परमेश्वर है। आप अगर चाहेंगे तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, है ना। परमेश्वर चिन्ह दिखाने वाला परमेश्वर है। उसी निर्गमन का 29 अध्याय 45 पद को जरा देखेंगे। निर्गमन 29 अध्याय 45। और मैं इस्राएलियों के मध्य निवास करूंगा, हाँ, और उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और उनका परमेश्वर रहूंगा। प्रभु ने बोला मैं हर एक इस्राएलियों के बीच में रहूंगा और उनका परमेश्वर रहूंगा। प्रभु हमारा परमेश्वर बनना चाहता है। हम लोग कई बार अपने जीवन में दूसरे परमेश्वर को खोजने लग जाते हैं। कई लोग धन को अपना परमेश्वर बना लेते हैं, कई लोग दुनिया के ऊंचे पद को अपना परमेश्वर बना लेते हैं कि वो मेरे लिए बहुत है, बड़ा चीज है, वही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। कई लोग ऊंचे जान पहचानों को, मिनिस्टर के पहचान को अपना ये बना लेते हैं, वो मुश्किल है मेरा सहारा बन जाएंगे। पता नहीं क्या कुछ को हम अपना ईश्वर बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा ईश्वर बनना चाह रहा है। हालेलुया। हम उसको अपना परमेश्वर मानते हैं कि नहीं, प्रभु हमारे संग में रहना चाहते हैं। क्या मिलेगा हमें? परमेश्वर अगर हमारे साथ में रहेगा, हमारी रक्षा करेंगे। और क्या करेंगे? निर्गमन 33 अध्याय 14वां पद, निर्गमन 33 अध्याय उसका 14वां पद।
यहोवा ने कहा, हाँ, मैं आप तेरे साथ चलूंगा मैं तेरे साथ में चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर विश्राम देने वाला परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है। यहूदी लोगों की का जो संबोधन है बड़ा सुंदर है। वो लोग संबोधन करते हैं शालोम। शालोम का अर्थ होता है शांति। प्रभु तुमको शांति दे भाई, प्रभु तुमको शांति दे बहन, है ना। दुनिया में सब कुछ है, शांति चाहिए आदमी, शांति से खाने के, शांति से रहने के लिए चाहिए। हमारा परमेश्वर क्या है? अगर हमारे साथ में रहेगा तो हमको क्या देगा? विश्राम देगा। हमारा विश्राम देने वाला परमेश्वर है। इसलिए भी हम परमेश्वर को अपने संग में रखें, है ना। किस लिए संग में रखेंगे? पढ़ेंगे जब व्यवस्था विवरण आ जाए 20 अध्याय उसका 1 पद। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए, जब तू युद्ध पर जाए और घोड़े रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, हाँ, तब उनसे ना डरना। तो डरना नहीं अपने अधिक सेना को देखकर। हाँ, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, हाँ, वह तेरे संग है। वो तेरे संग में है। जब प्रभु आपके संग में है तो डरना नहीं है। 4 पद। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हाँ, तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने, तुम्हारा परमेश्वर शत्रुओं से युद्ध करेगा और तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। तुम्हारे संग रहता है। किस लिए चलता है? तुमको बचाने के लिए और तुम्हारे शत्रुओं के से लड़ने के लिए। जब प्रभु आपके साथ में रहेगा क्या करेगा? आपको बचाएगा और आपके जो शत्रु होंगे उनसे क्या करेगा? लड़ेगा, उनको अच्छा तमाचा जड़ेगा। हालेलुया। प्रभु को क्या आप साथ में रखना चाहते हैं? आज संसार पता नहीं कैसे करके मना रही है नए साल के उपलक्ष्य। कोई नाच के, कोई पी के, कोई नशे में, कोई बेहोश होकर, गिर पड़कर, अकेले, कोई जंगल में, कोई मैदान में, या नाच रहे हैं डीजे लगाकर। हम लोग सब बड़े शांति के साथ, आनंद के साथ प्रभु की उपस्थिति में आनंद मना रहे हैं। हालेलुया। कितनी घटनाएं घटेंगी पता नहीं, और कितने लोग जान से हाथ धो बैठेंगे मौज मस्ती के चक्कर में, मालूम नहीं। हम लोग सुरक्षित रूप से अपने परिवार, बाल बच्चों के साथ में, बड़े शांति के साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु का नए वर्ष का हम लोग आनंद मना रहे हैं। परमेश्वर हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमें बचाने वाला परमेश्वर है। हमारे शत्रुओं से लड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे विरुद्ध में जो भी हमारे रहेंगे, हम परमेश्वर के साथ में अगर हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ में रखना भी अलग बात है। हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हम देखेंगे परमेश्वर यदि हमारे साथ में रहे तो हमें क्या कुछ होगा। पढ़ेंगे यशायाह नबी उसका 43 उसका 1 और 2 पद। यशायाह नबी 43:43 1 और 2 पद। हाँ, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हाँ, और हे याकूब, हाँ, तेरा सृजनहारा यहोवा, हाँ, अब यो कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हाँ, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हाँ, तू मेरा ही है। तू मेरा है। प्रभु कहता है कि हम उसके हैं। तू मेरा है, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुम्हें छुड़ाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने छुड़ाया। वो इस्राएली लोग मिस्र देश में बंदी थे। दुष्ट की शक्तियां उन पर भारी थी, उन्हें दुख दे रही थी, दबा रही थी, पीस रही थी। परमेश्वर ने क्या किया? अद्भुत आश्चर्य कर्म करके उनको वहां से छुड़ाया। परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यदि हमारे संग रहेगा तो क्या करेगा? हमको छुड़ाता रहेगा। हमको क्या करेगा? छुटकारे के गीतों से भरता रहेगा। हालेलुया। हमें छुटकारे के गीतों से प्रभु भरता रहेगा। पढ़ेंगे जरा सबसे यशायाह का 40 अध्याय 10 और 11वां पद।
देखो हाँ, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है। वह अपने भुज बल से प्रभुता करेगा। हाँ, देखो जो मजदूरी देने की है हाँ, वह उसके पास है। जो मजदूरी देने के लिए है वो उसके पास में है। प्रभु क्या करेगा? सामर्थ्य दिखाने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में होगा, लोग प्रभु की सामर्थ्य को आपके जीवन के द्वारा देखने पाएंगे। हम विश्वासी लोग हैं, अगर इच्छा हुई तो पानी पर भी चलेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे तो मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने ऐसा किया है, कर रहे हैं प्रभु के दासों के द्वारा। मुर्दे भी जिंदा हुए हैं जब जरूरत पड़ी है। प्रभु ने किया है वैसा आश्चर्य कर्म। प्रभु के लिए कुछ भी अद्भुत नहीं है। परमेश्वर सामर्थ्य दिखाने वाला परमेश्वर है। और क्या है? प्रभु का वचन कहता है, जहां 2 या 3 भी जमा हैं, मैं उनके मध्य में हूं। जहां 2 लोग हैं, उनके मध्य में परमेश्वर है। प्रभु के नाम से हम जमा हैं, अगर प्रभु हमारे बीच में रहता है ना। प्रभु कहता है कि देख, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे संग में हूं। वो संसार के अंत में भी हमारे साथ में रहेगा। प्रभु ने जिसका जिसका साथ छोड़ा, उनकी बड़ी दुर्दशा हो गई। प्रभु ने जब सिमसोन को छोड़ दिया, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसे बंधनों में बांधकर मजाक बना दिया गया। प्रभु ने जब शाऊल को छोड़ दिया, उसके सामने शत्रु की सेना थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, उसको अपनी आत्महत्या करनी पड़ गई। हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु को पकड़वाया, परमेश्वर उसको छोड़ दिया था। दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुस गई थी, उसका अंत बड़ा बुरा हो गया। जिसका साथ परमेश्वर छोड़ दे, है ना। हम क्या देखते हैं क्या हो गया? लूत जब तक अब्राहम के साथ में था, सुरक्षित था, क्योंकि अब्राहम के साथ कौन था? परमेश्वर था। लेकिन लूत जब गया, पर अब्राहम से अलग हो गया, संकट में पड़ गया। दोबारा अब्राहम को उसके पास जाकर उसकी मदद पहुंचानी पड़ गई। जब परमेश्वर हमारा साथ छोड़ देगा, हम बड़े संकट में हम पड़ जाएंगे। परमेश्वर को अपने साथ में हम लोग रखें। परमेश्वर हमारे संग में रहना तो चाहते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन को उस योग्य ठहराना है। परमेश्वर जैसा चाहता है, उसके वचनों के आधार पर हम बने रहें, तब परमेश्वर हमारे जीवन में वास करने पाएगा। तब परमेश्वर को हमारे साथ रहना भाएगा और हम लज्जित हम नहीं होने पाएंगे। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका 54 अध्याय, उसका 4 पद में देखेंगे। भजन 54 उसका 4। देखो मेरा सहायक है, परमेश्वर मेरा सहायक है। प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। प्रभु मेरे प्राण को संभालने वालों के संग में है। प्रभु हमारे संग में रहेंगे, हमारे प्राण को संभालेगा प्रभु। और दूसरे भी जो लोग खड़े कर देगा प्रभु, जो हमारे पक्ष में खड़े रहेंगे, है ना। अर्थात हमारे मित्र, हमारे सहयोगी, हमारे साथ कर रहने वाले लोग प्रभु देता है कि वो क्या करें? हमारी रक्षा करें। प्रभु हमारा मददगार है, हमें सहायता पहुंचाएगा, हमें बल देगा, है ना। और प्रभु कभी धोखा नहीं देगा, कहता है। अगर हम पढ़ेंगे यहोशू उसका 1 अध्याय उसका 5 पद, मैं तेरे जीवन भर हाँ कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हाँ, जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं मूसा के साथ में रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। तेरे संग रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना धोखा दूंगा, और ना तुझको छोड़ूंगा। ना छोड़ूंगा। मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मूसा के साथ जैसे रहा, तेरे साथ में रहूंगा। बस तू इतना करना कि व्यवस्था में जो लिखी बातें हैं, उसे दाएं या बाएं नहीं मुड़ना। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों से ना मुड़े, परमेश्वर की इच्छाओं से ना मुड़े। परमेश्वर आपके साथ में रहना चाहता है। वो इम्मानुएल परमेश्वर है। वो क्या है? हमारा शरण स्थान बनेगा। पढ़ेंगे जरा सा भजन संहिता 71 अध्याय 71।
3 पद। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, मेरे लिए सनातन काल का चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, हाँ, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। परमेश्वर हमारा चट्टान और दृढ़ बनेगा, हमारा शरण स्थान बनेगा। 5 और 6 पढ़ें जरा। हाँ, क्योंकि है प्रभु यहोवा, हाँ, मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ। हाँ, बचपन से मेरा आधार तू है, हाँ, मैं गर्भ से निकलते ही हाँ, तेरे द्वारा संभाला गया। वो गर्भ से निकला और परमेश्वर के द्वारा संभाला गया। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, हाँ, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मैं तेरी स्तुति करता रहूंगा। प्रभु तूने मुझे संभाला है। दुनिया की कोई चीज आपको नहीं संभाल रही है, परमेश्वर आपको संभाल रहा है। जब परमेश्वर हमें बिगाड़ना चाहेगा, दुनिया की कोई ताकत हमें संभाल नहीं पाएगी। और जब परमेश्वर हमें संभालेगा, दुनिया की कोई ताकत हमें बिगाड़ने नहीं पाएगी। हालेलुया। परमेश्वर हमें वो आश्वासन दे रहा है और कहता है यीशु को कि मैं धोखा भी देने वाला परमेश्वर नहीं हूं, तू चिंता मत कर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, धोखा नहीं दूंगा, है ना। 4 दिन के लिए नहीं हूं, मैं अनंत काल का परमेश्वर हूं, अनंत काल तक तेरे साथ रहूंगा। और वो हमको स्वर्ग में भी अपने साथ में क्या करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। हम परमेश्वर के वचन का आदर करें और परमेश्वर के संग साथ में रहें, तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे भी संग में इस वर्ष में भी रहेगा, हमको बढ़ाएगा, उठाएगा और हमारी सहायता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।